जयकारा ब्रह्मांड नायिका जगजननी जगदम्बा भवानी का। बोलिए साचे दरबार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय भवानी। आज मैं बात करने जा रही हूँ माँ जगदम्बा के बारे में। बहुत से लोगों में ये भ्रम रहता है या कुछ लोग जानते ही नहीं हैं कि जगदम्बा भवानी हैं क्या। बस हम ये जानते हैं आज के दौर में और जहाँ हम हैं उस जीवन में कि शुरू से हमने बस ये देखा है कि मंदिर जाओ तो एक मूर्ति रखी होती है देवी मैया की, जिसमें 8 हाथ होते हैं। 8 हाथों में वो तरह तरह के शस्त्र लिए होती हैं, एक शेर पे सवार होती हैं। उन्हीं को जगदम्बा भवानी बोलते हैं और उसी रूप को हम रख के या मान के उनको हमेशा से पूजते आ रहे हैं। बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि जगदम्बा नाम तो है, बट जगदम्बा है क्या, क्यों है। कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की कि जगदम्बा है क्यों, आई क्यों है माँ, इनकी पूजा होती क्यों है। बहुत से लोग हैं युवावस्था में, मेरे जैसे, मेरी एज के, मुझसे छोटे, मुझसे बड़े, या कई लोग जिनको पूजा पाठ धर्म कर्म में बिलीव ही नहीं होता। वो समझना ही नहीं चाहते धर्म को कि क्या है, क्यों समझें, क्या ज़रूरत है, हमारा चल रहा है, अच्छा खासा घर में पैसा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो करना क्या है धर्म से। बस इतना काफ़ी है कि किसी भी मंदिर चले जाओ कभी, या फिर घर में एक दीप जला लो, या फिर जाओ नहीं, या फिर ये सोच लेते हैं कि मम्मी पापा तो कर रहे हैं, क्या करना है अपने, है ना। मेरे जैसे मैं भी ऐसी थी, मैं भी नहीं जानती थी। बस अभी कुछ टाइम से ऐसा लगा कि जानना चाहिए, तो मैंने जाना। मैं चाहती हूँ कि मैंने जो जाना, मैंने जो अनुभव किया, धर्म को नहीं समझती थी, ईश्वर को नहीं समझती थी, भगवान को नहीं जानती थी, बस नाम के लिए जानती थी, जैसे सभी जानते हैं। हालांकि उनको समझना तो बहुत मुश्किल है, नहीं समझ पाऊँगी, एक जन्म तो काफ़ी नहीं है उनको समझने में, बट थोड़ा बहुत अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म पे चलने के लिए समझना चाहिए। चलिए तो बात करते हैं कि माँ जगदम्बा हैं क्या। जगदम्बा का अर्थ तो सबको पता है, मतलब जगत की पालनहार, जगत की सृष्टिकर्ता, जगत की रचयिता, जिनसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, मतलब महादेव भगवान विष्णु, और स्वयं जिनको सृष्टि रचयिता बोला जाता है भगवान ब्रह्मा, इन तीनों का जिन्होंने सृजन किया है, इन तीनों की जो माँ हैं, जगत जननी है, जो इनको जीवन प्रदान करने वाली हैं, वो है माँ जगदम्बा। माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार ये कहा गया है कि देवी जगदम्बा ही से इन तीनों शक्तियों का उदय हुआ। फिर माँ ने इनके दैवी शक्ति, माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली और माँ सरस्वती, इन तीनों का सृजन किया, और तीनों को भगवान ब्रह्मा, भगवान महादेव शिव, भगवान विष्णु, इन तीनों की अर्धांगिनी के रूप में स्थान दिया। वहाँ से इस ब्रह्मांड का उदय हुआ। संसार में नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये जो तीनों शक्तियाँ हैं, ये सिर्फ संसार की नहीं, ये ब्रह्मांड की सृजन करता है। इनमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो साफ शब्दों में कहा जाए कि जगदम्बा एक ऐसी शक्ति है जिनसे ब्रह्मांड का अंत भी होता है और ब्रह्मांड का आरंभ भी होता है। हम सभी मनुष्य क्या, स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश
इनके अनुसार हैं, इनके होने से है। हाँ, हम इतने सक्षम नहीं हैं, ना ही कोई हुआ है और ना शायद होगा जो इसकी खोज करके बता पाए कि जगदम्बा का उदय कहाँ से हुआ है, जगदम्बा को किसने जन्म दिया है। ये अभी तक एक रहस्य ही है। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद जगदम्बा में कुछ तो इंटरेस्ट आया होगा, जगदम्बा है क्या, और आप लोग ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में और भी। और मैं आप लोगों से बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ें। अंत में बस इतना ही कि माँ जगदम्बा ने इस सृष्टि का सृजन किया है, तो हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम उस सृष्टि को, माँ की बनाई हुई इस दुनिया को बचा के रखें, उनके पथ पर चलें और माँ तक पहुँचने की कोशिश करें। पहुँच तो नहीं सकते, बट माँ तक, माँ जगदम्बा तक पहुँचने की कोशिश करें, जानें कि माँ क्या हैं, कैसी दिखती हैं। और यदि आप धर्म के पथ पर चलेंगे तो एक दिन माँ के पास ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी, जय गुरुदेव।